और मेरे पूछे गए उस सवाल का जवाब हमारे सामने है। और हाँ गाइस, अगर आप पबजी मोबाइल इंडिया में थोड़े डिले को लेकर सैड फील कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी दुखी होने की, सैड होने की जरूरत नहीं। तो आज पूरे 21 दिन हो चुके हैं पबजी मोबाइल इंडिया की अनाउंसमेंट हुई और उसकी वेबसाइट PUBGMobile.in पर अभी भी कमिंग सून ही लिखा हुआ है दिवाली वाले दियो के साथ। वैसे ये भी आप जानते ही हो कि इस बीच फौजी भी प्री रजिस्टर करने के लिए प्ले स्टोर पर आ गया है। एंड हाल ही में आए लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग फौजी के पहले 24 घंटे में ही 10 लाख यानी कि 1 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए। लेकिन मेरे भाई, फौजी गेम की रियलिटी क्या है ये इसके प्री रजिस्ट्रेशन से पता नहीं चलने वाली है। जब गेम रिलीज होगा तभी पता चलेगी। सो चाहे फौजी पबजी मोबाइल, एपेक्स लेजेंड्स, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह एक बैटल रॉयल गेम ना हो, लेकिन इसके ग्राफिक्स अच्छे हो, हम इसकी पूरी उम्मीद करते हैं। और रही बात पबजी मोबाइल के अपने मार्केट में वापस आने की, तो इसके बारे में चाहे कोई भी ऑफिशियल अपडेट ना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे रूमर्स हैं जो फिलहाल पता चल रहे हैं। इसलिए मैं तो ऐसी उड़ती उड़ती बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी मत करना। लेकिन इन बातों के ऊपर हम भरोसा चाहे ना करें, पर इन्हें डिस्कस तो कर ही सकते हैं। तो मेरे भाई, बात दरअसल ये है कि ऐसा पता चला है कि पबजी मोबाइल इंडिया को जो भी प्रोसीजर फॉलो करना था इस गेम को इंडिया में रिलीज करने के लिए और जो जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने थे वो सब हो चुका है। लेकिन एक फाइनल मीटिंग होनी है जो आखिर होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये फाइनल मीटिंग एक्चुअली दो पार्टीज के बीच में होनी है। पार्टी नंबर 1 है पबजी मोबाइल इंडिया और पार्टी नंबर 2 है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। सो अगर ये र्यूमर सच निकला तो पबजी मोबाइल इंडिया को हर दिन इसकी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ रहा हो सकता है। और इसकी वजह से पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज को रोज कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी होगी। सो गाइस, अगर हम इन र्यूमर्स की माने तो पबजी मोबाइल इंडिया की टीम को उस फाइनल मीटिंग के लिए अप्रूवल ही नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब अगर दो पार्टीज के बीच में कोई मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर कोई भी फैसला ना हो पाए तो ये एक आम बात है। लेकिन अगर उस फाइनल मीटिंग को अप्रूवल ही नहीं दिया जा रहा हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक पार्टी को अपना पॉइंट रखने का, अपना पॉइंट प्रूव करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और अगर ये फाइनल मीटिंग वाला र्यूमर सच है तो पबजी मोबाइल इंडिया के पास और क्या ऑप्शन हो सकता है इस गेम को इंडिया में जल्द से जल्द रिलीज करने का, और इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी जिसको ऐसा लगता है कि उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है वो कोर्ट जा सकती है। एंड क्योंकि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर ऑफिशियली रजिस्टर भी हो चुकी है, इसलिए भी उनका पूरा हक बनता है कि वो अब कानून की मदद ले सके। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रीम 11 ऐप है, इसको भी बैन करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट से अपील की गई थी। एंड राजस्थान हाई कोर्ट ने इस ऐप के सारे फीचर्स, सारे एस्पेक्ट्स देखने के बाद उस अपील को डिसमिस कर दिया है। हाई कोर्ट का ये फैसला है कि दिस ऐप इज अ गेम ऑफ स्किल, इसीलिए इसे बैन नहीं किया जाएगा। तो पबजी मोबाइल इंडिया के केस में भी अगर ये र्यूमर सच है कि ऐसी कोई फाइनल मीटिंग होनी है जिस मीटिंग को ही अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है और उसका कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, तो पबजी मोबाइल की टीम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील कर सकती है। आफ्टर ऑल पबजी मोबाइल ऐप का तो ईयरली रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि ड्रीम 11 ऐप से भी ज्यादा है। एंड इसीलिए मेरे भाई, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पबजी मोबाइल इंडिया के रिलीज होने की जितनी जल्दी हमें है उससे ज्यादा जल्दी तो इसके मेकर्स को होगी। तो अब रूमर्स को एक तरफ कर देते हैं और कंफर्म न्यूज की बात करते हैं। नंबर 1, पबजी मोबाइल इंडिया की पेरेंट कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन क्राफ्टन INC में मर्ज हो गई है और इसका नया नाम अब पबजी स्टूडियो हो गया है। नंबर 2, पबजी मोबाइल ग्लोबल या फिर पबजी मोबाइल इंडिया के सीजन 17 के कुछ लीक्स रिवील हो गए हैं और वो है इनके टियर रिवॉर्ड्स। सो ये रहा वो सीजन 17 सेट जो हमें आने वाले सीजन 17 में गोल्ड टियर पर मिलने वाला है और उसके बाद फिर प्लेटिनम टियर पे मिलने वाला है हमें ये सीजन 17 मास्क। सीजन 16 में जैसे हमें डायमंड टियर पर थॉमसन SMG की स्किन मिली थी, इस बार सीजन 17 में हमें AWM की स्किन मिलने जा रही है और ये शानदार AWM की स्किन कुछ ऐसी दिखती है। और फिर ये रहा वो सीजन 17 का ब्लू कलर का पैराशूट जो हमें इस बार सीजन 17 के एस टियर में मिलने वाला है। मेरे भाई, इन सारे टियर रिवॉर्ड में मेरा सबसे फेवरेट रिवॉर्ड है ये AWM की गन स्किन। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमें किसी टियर रिवॉर्ड में AWM की गन स्किन मिलने जा रही है। वैसे आपका फेवरेट रिवॉर्ड कौन सा है मुझे कमेंट्स में बताओ।
और हाँ गाइस, अगर आप पबजी मोबाइल इंडिया में थोड़े डिले को लेकर सैड फील कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी दुखी होने की, सैड होने की जरूरत नहीं है। ये जो अपडेट मैंने आपको आज के वीडियो में दी, ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आती है मैं आपको पहले ही बता दूंगा। और अगर आप मेरे इतने सारे वीडियोस देख लेने के बाद भी पबजी मोबाइल का कोई भी वर्जन नहीं खेल पा रहे हो और इस गेम को मिस कर रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो और खेलो। कोरिया वर्जन और ग्लोबल वर्जन की लॉबी सेम होती है और मैं आजकल लिविक मैप खेल रहा हूँ तो हो सकता है मैं आपको कोई भी क्लासिक मोड मैच खेलता हुआ मिल जाऊँ। बाकी गेमर्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो नेचुरल आर्मी है उसके बारे में तो हमें कंफर्म हो गया है कि वो गेम्स क्यों खेलते हैं। इसलिए मैंने आपको कल वोट डालने के लिए कहा था और मेरे पूछे गए उस सवाल का जवाब हमारे सामने है। तो ठीक है मेरे भाई, मैं चलता हूँ, लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग